तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू समर्पण। एक बार फिर से स्वागत है विद्यार्थियों आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोध। हम जानते हैं मिश्र धातुओं से बने चालकों का प्रतिरोध निम्न होता है। ठीक है, तो इन निम्न प्रतिरोध वाले चालकों को हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग नहीं कर सकते, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हमें एक अल्प धारा प्रवाहित करनी होती है, इसलिए उच्च प्रतिरोध के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में निम्न धारा प्रवाहित करना चाहेंगे तो हमें वहां पर कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे परिपथ में निम्न धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन प्रतिरोध की परिभाषा लिखें तो कार्बन प्रतिरोध एक ऐसी युक्ति है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में विद्युत धारा को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब आप स्क्रीन पर कार्बन प्रतिरोध के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। इन सभी चित्रों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में 4 रंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस दिए गए चित्र में आप देखिए, ये जो विभिन्न प्रकार के रंगीन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, इन सभी रंगों का अपना अपना महत्व है और ये अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन सा रंग किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बी फॉर ब्लैक, यहाँ पर बी मतलब ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, ब्लू समझ रहे हो ना, वी फॉर बैगनी, जी फॉर धूसर, जी फॉर ग्रे होता है, डब्ल्यू फॉर वाइट, जी फॉर गोल्ड, गोल्ड का मतलब स्वर्ण होता है, स्वर्ण समझ रहे हो ना,
यस फॉर सिल्वर, हिंदी में इसको रजत कहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम 2 अंक होते हैं, इसको कहते हैं ए, ठीक है, इसको बी, इसे सी और इसे डी, ठीक है। तो 4 रंग आपको किसी रजिस्टेंस में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो पहला और दूसरा अंक होता है, ये दोनों सार्थक अंक को दिखाते हैं। तो ए क्या दिखाएगा? सार्थक अंक, ठीक। बी क्या दिखाएगा? सार्थक अंक, ठीक है। सी दशमलव गुणक को दिखाएगा। मतलब ये 10 की घात को रिप्रेजेंट करेगा। और डी सहनशीलता प्रतिशतता को दिखाता है, ठीक है। तो चलो भाई, ये देखो, जो सार्थक अंक होता है वो होता है 0 से लेके 9 तक। तो यहां पर हम भर देंगे। ए के लिए क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। और दूसरा अंक भी हमारा सार्थक अंक को दिखाएगा। तो यहां भी हम भर देंगे 0, 1, 2, 3, 3 भाई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब तीसरा वाला 10 की घात के रूप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आएगा 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, समझ रहे हो ना? 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 और 10 to the power 9। बाकी हमारा जो डी है वह सहनशीलता प्रतिशत को दिखाता है, जो सामान्यतः 3 रंगों को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पहला गोल्ड है, जिसके लिए गोल्ड रंग की सहनशीलता ±10% होती है। अरे गोल्ड के लिए तो ±5% होती है। मिटा के लिखना पड़ेगा हमको, समझो भाई, समझो। क्या क्या कष्ट उठाना पड़ रहा है। चलो देखो, यहाँ पे कितना रहेगा? 5%। और यहाँ पे ±10%। अगर यहीं पर ±20% दे दिया तो ये कोई रंग नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे हम कोई रंग नहीं, ठीक है। तो अब देखो भाई, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको इसमें से 1 या 2 बता देता हूं। तो एक तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, BB राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गीता सिंह। चलो, अब इसको याद करने का एक और तरीका होता है, ब्लैक, ठीक है, आसान रहेगा। यहाँ पे ब्राउन, राड्स ऑफ योर गेट्स, तो भाई गेट की स्पेलिंग देखो, हमारी इंग्लिश तो बहुत सही है, इसलिए इसको आप लोग सही कर लेना। बिकम्स, भाई देखो, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने के लिए
हम अलग से सिखाएंगे। तो अभी इससे काम चलाओ। बी का मतलब बीकम्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर बीकम्स क्या दिखाएगा, ब्लू। वेरी गुड when given silver कलर। अब भाई देखो, यहाँ पर कलर की स्पेलिंग हमने ये लिखी है, तो बहुत लोग कहते हैं यहाँ कलर की स्पेलिंग COLOR होता है। तो अंग्रेजी ज़्यादा ना झाड़ें, केवल इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक तरीका तो हो जाएगा बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गीतांजलि सिंह। इसको याद करने का दूसरा तरीका है, अगर आप याद करना चाहें तो ब्लैक ब्राउन राट्स ऑफ योर गेट बिकम वेरी गुड्स व्हेन गिवन सिल्वर कलर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए, ये चित्र में पहले रंग को हमने लाल से दिखाया है, तो अगर हमें इसका प्रतिरोध निकालना हुआ तो हम लिखेंगे इसका प्रतिरोध बराबर हो जाएगा। देखिए पहले रंग को क्या है, पहला रंग क्या दिखा रहा है, पहला रंग लाल रंग को दिखा रहा है, तो हम लाल रंग के लिए क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर दूसरा रंग हमारा क्या दिखा रहा है, सपोज कीजिए दूसरा रंग हमारा भूरा रंग को दिखा रहा है, तो हम भूरा के लिए क्या लिखेंगे 1। अब हमारा जो तीसरा रंग रहेगा वह 10 टू द पावर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 10 टू द पावर। तीसरा रंग देखिए यहाँ पर ब्लू है, तो ये ब्लू के लिए कौन सा अंक लेंगे हम 6, तो ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और अंतिम रंग हमारा जो है, इसको आप सपोज कर लीजिए अभी के लिए आप इसको सपोज कीजिए कि ये हमारा केसरिया रंग स्वर्ण रंग को दिखाता है। तो स्वर्ण रंग की सहनशीलता कितनी होती है, ±5। तो इस प्रकार इस रेजिस्टेंस का प्रतिरोध हो जाएगा 21 × 10⁻6 ±5%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर एक और ध्यान दीजिए, यदि चौथी पट्टी यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब कि वहाँ पर उसकी सहनशीलता 0 है। ठीक है, तो कभी कभी चौथी पट्टी अनुपस्थित भी रहती है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस पदार्थ की सहनशीलता नहीं है, क्योंकि गोल्डन और सिल्वर के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है। यहाँ पर कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। पहला, किसी भी कार्बन प्रतिरोध का पहला अंक ब्लैक, गोल्ड या सिल्वर नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक देखिए, अगर हम ब्लैक रखेंगे तो पहला अंक 0 हो जाएगा, और अगर गोल्ड और सिल्वर के लिए बात करेंगे तो उसके पहले अंक अनुपस्थित हैं। इसलिए किसी भी कार्बन प्रतिरोध का पहला रंग ब्लैक, गोल्ड या सिल्वर नहीं हो सकता। ठीक है, किसी किसी रेजिस्टेंस में 3 से लेके 6 तक के अंक भी होते हैं। फिर इसके बाद अगला आएगा कि यदि किसी कार्बन प्रतिरोध का अंतिम अंक अनुपस्थित है तो उस कार्बन प्रतिरोध की सहनशीलता 0 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दिए गए प्रश्न में दिए गए चित्र में प्रतिरोधक के 4 रंग दिए गए हैं, इसके प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला रंग लाल को दिखा रहा है, हम जानते हैं लाल के लिए कितना याद करना पड़ेगा हमें 2, तो ये हो जाएगा 2। फिर अगला भी लाल है तो ये हो जाएगा 2 गुणे, हम जानते हैं किसी दिए गए प्रतिरोधक के प्रथम 2 अंक सार्थक अंकों को वितरित करते हैं, तो लाल रंग के लिए कितना सार्थक अंक है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 गुणे तीसरा अंक हमारा जो है वह 10 की घात के यानी दशमलव गुणक को व्यतीत करेगा,
तो ये हो जाएगा 10⁻²। और ये देखिए ये जो चौथा कलर है ये रुपाला है, जिसको इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं। तो हम जानते हैं ये चौथा रंग सहनशीलता को दिखाएगा, और हम जानते हैं रुपहले रंग अर्थात सिल्वर रंग की जो सहनशीलता है वह ±10% है। ठीक है, इस प्रकार दिए गए प्रतिरोधक का प्रतिरोध 22×10⁻² ±10% है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए दिए गए प्रश्न में हमें इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। दिए गए प्रतिरोध का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रथम 2 अंक जो हमारे हैं पीले और बैंगनी, ये हमारे सार्थक अंकों को व्यतीत करेंगे। तो हम जानते हैं पीले रंग के लिए सार्थक अंक 4 और बैंगनी रंग के लिए सार्थक अंक 7 होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 47 इंटू जो तीसरा रंग है वह हमारी दशमलव गुणक को व्यतीत करेगा। तो इस प्रकार भूरे रंग के लिए हम लिखेंगे 10⁻1 ± हम जानते हैं स्वर्ण अर्थात गोल्ड जो होता है उसकी सहनशीलता ±5% होती है। तो इस प्रकार दिए गए प्रतिरोध का मान 47×10⁻1 ± 5 है। ठीक है।